नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। इसे लेकर जारी प्रचार अभियान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 से 15 नवंबर को झारखंड का दौरा करेंगे। इस दौरान वो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू गांव जाएंगे। वहां प्रधानमंत्री जनजातीय समूहों पर केंद्रित एक योजना की शुरुआत करेंगे। बता दें कि लंबे समय के बाद पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर मंगलवार को झारखंड के रांची पहुंच रहे हैं। देर शाम एयरपोर्ट से राजभवन जाएंगे और वहां बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी देर शाम रोड शो भी करेंगे। इसके अगले दिन झारखंड राज्य स्थापना दिवस और अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूंटी पहुंचेंगे। इसके अगले दिन प्रधानमंत्री 15 नवंबर को अमर शहीद बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू और खूंटी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक वो विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। पीएम किसान की 15वीं किस्त जारी करेंगे और झारखंड में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए 24,000 करोड़ रुपए की योजना भी शुरू करेंगे। पीएम मोदी आज झारखंड की राजधानी रांची में रोड शो करेंगे। ये रोड शो रात करीब 8 बजे उनके बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर पहुंचने के साथ ही शुरू हो जाएगा। रात करीब 9:30 बजे 10 किलोमीटर दूर राजभवन में ये रोड शो समाप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री 15 नवंबर की सुबह रांची में बिरसा मुंडा स्मारक उद्यान में स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का दौरा करेंगे। इसके बाद भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू पहुंचेंगे, जहां वो बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू का दौरा पीएमओ ने कहा है कि नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू गांव का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। वो खूंटी में आयोजित तीसरे जनजातीय गौरव दिवस के समारोह में भी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएमओ ने कहा है कि प्रधानमंत्री का ये निरंतर प्रयास रहा है कि सरकार की प्रमुख योजनाओं से कोई वंचित ना रह जाए और इनका लाभ समयबद्ध तरीके से सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे। 24,000 करोड़ की योजना का आज आगाज करेंगे पीएम। इस अवसर पर IEEC यानी सूचना, शिक्षा और संचार वैन को हरी झंडी दिखाएंगे। यात्रा शुरू में महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले जिलों से शुरू होगी और 25 जनवरी 2024 तक देश भर के सभी जिलों को कवर करेगी। कार्यक्रम के दौरान मोदी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी PVTs के समग्र विकास के उद्देश्य से 24,000 करोड़ रुपए की एक योजना की शुरुआत कर रहे हैं। पीएमओ ने कहा है कि PVTG विकास मिशन योजना जनजातियों के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम होगा और ये अपनी तरह की प्रथम पहल होगी। 2023-24 के बजट में PVTG की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए इस योजना की घोषणा की गई थी। पीएमओ के मुताबिक 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 PVTG हैं, जो लगभग 28 लाख की आबादी वाले 220 जिलों में फैले 22,544 गाँव में रहते हैं। ये जनजातियां बिखरी हुई हैं और वन क्षेत्रों के दूरस्थ और दुर्गम इलाकों में रहती हैं। इसलिए PVTG परिवारों और बस्तियों को सड़क और दूर संचार संपर्क से जोड़ने के लिए प्लान किया गया है। साथ ही बिजली, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाओं को पूरा करने के लिए योजना बनाई गई है। इस योजना को ग्रामीण सड़क, ग्रामीण आवास और पेयजल को कवर करने वाले मौजूदा कल्याणकारी कार्यक्रमों के तहत 9 मंत्रालयों के माध्यम से लागू किया जाएगा। इन दूर दराज की बस्तियों को कवर करने के लिए कुछ योजना मानदंडों में भी ढील दी जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सिकल सेल रोग उन्मूलन, टीबी उन्मूलन, 100% टीकाकरण, पीएम सुरक्षित मातृत्व योजना, पीएम मातृ वंदना योजना, पीएम पोषण और पीएम जन धन योजना के लिए संतृप्ति कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 18,000 करोड़ रुपए की 15वीं किस्त की राशि 8 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से जारी करेंगे। इस योजना के तहत अब तक 14 किस्तों में किसानों के खातों में
2.62 लाख करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर किए गए हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री रेल, सड़क, शिक्षा, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 7200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे वो इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 133 के महागामा हंसडीहा खंड के 52 किलोमीटर खंड को 4 लेन का बनाना है। राष्ट्रीय राजमार्ग 114A के बासुकीनाथ देवघर खंड के 45 किलोमीटर खंड को 4 लेन का बनाना। KDH पूर्णाडीह कोयला हैंडलिंग संयंत्र, IIT रांची का नया शैक्षणिक और प्रशासनिक भवन भी बनाया जाएगा। और प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे वो इस प्रकार हैं। IIM रांची का नया परिसर, IIT ISM धनबाद का नया छात्रावास, बोकारो में पेट्रोलियम तेल और स्नेहक डिपो, कई रेल परियोजनाएं जैसे हटिया पकड़ा खंड, तालगड़िया बोकारो खंड और जारंगडीह पतरातू खंड का दोहरीकरण। पीएमओ ने कहा है कि इसके अलावा झारखंड राज्य में 100% रेलवे विद्युतीकरण की उपलब्धि को भी प्रधानमंत्री की ओर से राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इससे पहले आदिवासी कार्यकर्ताओं ने शनिवार को धमकी दी थी कि अगर प्रधानमंत्री ने अपनी प्रस्तावित झारखंड यात्रा के दौरान सरना धर्म को मान्यता देने की लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर कोई घोषणा नहीं की तो वे आत्मदाह कर लेंगे। आदिवासी सेंगेल अभियान यानी ASA के अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा कि कार्यकर्ता मांग के समर्थन में उस दिन झारखंड और अन्य राज्यों में अपराह्न 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक उपवास रखेंगे। मुर्मू ने कहा था कि चेतावनी ASA के 2 कार्यकर्ताओं द्वारा जारी की गई थी, लेकिन उपवास के बारे में निर्णय स्वतंत्र रूप से लिया गया है। पूर्व सांसद मुर्मू ने कहा था कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री अलग सरना धर्म को मान्यता देने की हमारी लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर कोई घोषणा करेंगे। अगर वो हमारी मांग पर केंद्र सरकार का रुख स्पष्ट नहीं करते हैं तो दोनों कार्यकर्ताओं ने शाम 4 बजे उलिहातू और बोकारो में आत्मदाह करने का फैसला किया है। देश दुनिया समेत बिहार और झारखंड की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें और सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।